Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about some important topics from the paper Phycology. So this paper is of Kumaon University and it is a paper number 2 for MSc first semester students. तो अगर आप लोग Phycology सब्जेक्ट आपके यूनिवर्सिटी में है तो आप ये कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो इनिशियली, ताकि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सको. तो Phycology के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो आज मैंने यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स मेंशन किए हैं. तो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने इधर मेंशन किया है वो है एल्गी. देखो फाइकोलॉजी जो होती है वो एल्गी जब हम बोलते हैं ना काई, तो काई की जब स्टडी की जाती है तो उसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी. ओके, फाइको वर्ड ही एल्गी से रिफर होता है, लॉजी मतलब होता है स्टडी. तो सबसे पहली चीज जो हमें फाइकोलॉजी में पढ़नी है वो है क्लासिफिकेशन. ठीक है, एलजी का जो क्लासिफिकेशन होता है, इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द अकरेंस, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अकरेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 टाइप की एल्गी होती है, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और अनयूजुअल हैबिटेट. इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा अनयूजुअल हैबिटेट की एल्गी है. इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन के आता है और ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है. तो एल्गी का क्लासिफिकेशन आपने छोड़ के नहीं जाना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट जो है वो है हमारा थैलस ऑर्गेनाइजेशन. यूनिसेलुलर एल्गी है, फिलामेंटस है, कॉलोनियल है, किस टाइप की एल्गी है. ओके, उसके थैलस का किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. तो आपने सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है वो है थैलस का ऑर्गेनाइजेशन. एल्गी का सेल स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ना है, बट इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है आई स्पॉट से या फिर स्टिग्मा से और उसके टाइप्स के बारे में. ओके, तो आई स्पॉट्स या फिर इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, ये एक फोटो रिसेप्टिव ऑर्गेनल होता है जो कि एल्गी को लाइट की टुवर्ड्स मूवमेंट में हेल्प करता है. इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, ए बी सी डी ई, इन टाइप्स के बारे में पढ़ सकते हो. ओके, नेक्स्ट वी हैव द पिगमेंट्स इन द एल्गी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम पिगमेंट्स के अकॉर्डिंग एल्गी को क्लासिफाई करते हैं. नेक्स्ट वी हैव द रिप्रोडक्शन इन एल्गी. सो रिप्रोडक्शन इन एल्गी इज ऑफ 3 टाइप, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, और इसमें तीनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल के बारे में. वी नो दैट एल्गी जो होती है वो वेराइटी ऑफ लाइफ साइकिल शो करती है. इसमें अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाए तो आपसे या तो वो नॉर्मल वे पे पूछ सकता है कि एल्गी की कितनी टाइप की लाइफ साइकिल होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है वो ट्राईफेजिक यानी कि 3 फेज वाली लाइफ साइकिल में पूछा जाता है, जो कि रेड एल्गी शो करती है. उसमें भी 2 टाइप की होती है, एक पॉलीसिफोनिया शो करती है और एक बेट्रिकोस्पर्मम शो करता है. ये 2 टाइप की हमारी एल्गी है जो कि अलग अलग ट्राइफेसिक लाइफ साइकिल शो करती है. नेक्स्ट वी हैव द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. इस पर मैंने वीडियो अपलोड करी है तो आप चेक कर सकते हो. इसके एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है. डिसएडवांटेज में भी आप जो यूट्रोपिफिकेशन और एल्गल ब्रूम होता है ना उसको एक तरीके से इंपॉर्टेंट करके पढ़ना आपको चाहिए डिसएडवांटेज के अंदर. ओके, सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर फाइकोलॉजी. देन नेक्स्ट वी हैव द क्लासिफिकेशन. एल्गी का मोस्टली स्मिथ पे पूछा जाता है या फिर एफिफ्रिट्स पे पूछा जाता है, तो आप इनके क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हो. अगर एग्जाम में सिंपल क्लासिफिकेशन आता है तो आप उसमें किसी का भी क्लासिफिकेशन दे सकते हो. कभी कभी ये चीज़ पूछ ली जाती है कि एफिफ्रिट्स का ही क्लासिफिकेशन चाहिए या फिर स्मिथ का चाहिए. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इंडिविजुअल आज तक आए हैं वो या तो एफिफ्रिट्स के आए हैं या फिर स्मिथ के आए हैं. अब हम पढ़ेंगे कुछ जीनस के बारे में. सी एल्गी और फंजाई, जब हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे जीनस एक एलेबोरेटेड मैनर पे दिए होते हैं. अब हम सबके सब तो कवर नहीं कर सकते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट जीनस है जिसकी मैंने लिस्ट बनाई है, इसके बाद भी और हैं, बट आप इनमें से ही कुछ प्रिपेयर करोगे तो मोस्टली 2 to 3 तो इनमें से आएंगे ही आएंगे. तो कुछ जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है फाइकोलॉजी के अंदर वो है लेमिनेरिया, ऑसिलेटोरिया, राइव्यूलेरिया, हाइड्रोडिक्टियन, एनाबेना, स्पायरुलिना, क्लेडोफोरा, कारा एंड एक्टोकार्पस. ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें भी लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, ऑसिलेटोरिया, राइवुलेरिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 4 इनको आपको मिस नहीं करना है. ठीक है, इसके अलावा जब हम कारा के बारे में बोलते हैं तो कारा अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सा जीनस है जिसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, जो रिप्रोडक्शन इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है. ठीक है, इसमें ग्लोब्यूल और न्यूसूल 2 रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, वो हमें देखने को मिलता है. न्यूसूल फीमेल होता है और ग्लोब्यूल जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है. कारा आपने डिटेल मैनर पे इसको पढ़ना है. इसके बाद आता है बेसिलेरियोफाइसी का मेंबर. ओके, जो बेसिलेरियोफाइसी होता है ना, ये अपने आप में एक, अगर आप इस फैमिली के बारे में बोलोगे तो बेसिलियोफाइसी के आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए. इसकी 2 क्लासेस होती है ना, सेंट्रेल्स और पीनेल्स. इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए. कुछ एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हो और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है. इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट जो 3 जीनस में यहाँ पे लास्ट में मेंशन करूंगी वो है वॉचेरिया, पॉलीसिफोनिया और बेट्रिकोस्पर्मम. दिस 3 आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये तीनों को आपने मिस नहीं करना है. तो मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ आपको मिस नहीं करनी चाहिए वो है लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस. ठीक है, इसके अलावा एनेबेना और स्पायरुलिना, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट.
कारा, बेसिलेरियोफाइसी, वोचेरिया, पॉलीस्पोनिया एंड बेट्रिकोस्पर्मम। ठीक है, तो ये सब ज़्यादातर इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इसमें। लास्ट जो कुछ टॉपिक है जो कि आपको एडिशनल पढ़ने चाहिए रिगार्डिंग फाइकोलॉजी, वो है एल्गल ब्लूम, हॉर्मोगोनिया, यूट्रोपिफिकेशन, हेट्रोसिस्ट एंड ऑक्सोस्पोर। इस पे मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये चीज आपको कवर करनी है फाइकोलॉजी में से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।